हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यवर्ती यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त लघु शर्मा और आज आप देखेंगे संख्याओं का योग ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न जो आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। आइए देखते हैं, समय न गंवाते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है, आइए देखते हैं। साथियों, एक क्वेश्चन यूपी पीएससी आरओ का एग्जाम हुआ था 2016 में और एक क्वेश्चन पूछा गया था। और क्या पूछा गया था, यदि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट 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 10 क्यूब प्लस 10 क्यूब इज इक्वल टू 3025, तो 4 प्लस 32 प्लस 108 प्लस प्लस 4000 बराबर है किसके? 12,000, 12, 1000, 12, 2000, 12, 400। तो किसके बराबर है साथियों, यही आपको पता करना है। और चलिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, आइए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो इसका इतना बराबर इतना है, तो इतना बराबर किसके होगा? तो मतलब इसी को पकड़िए, सबसे पहले इसको पकड़िए। 4, 4 प्लस 32 प्लस 108 और प्लस डॉट 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 प्लस 4000। साथियों, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम 4 कॉमन ले लेते हैं भाई। इसमें 4 हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? 4 इक्यानम 4, 4 8 32 प्लस 4 27, 27 चौका 108, 27 चौका 27 चौका 108, 108। तो साथियों इसमें 27 बचा, प्लस डॉट 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 प्लस 4 1000 से गुणा करेंगे, 4 4 में तो 4000 हो जाएगा। 1000 चौका 4000। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। अब देखिए साथियों, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, एक को एक क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि एक गुणे एक गुणे एक, एक इकन्नम एक इकन्नम एक, एक ही आएगा। कोई दिक्कत? तो एक क्या, एक को क्यूब लिख सकते हैं। अब प्लस, अब देखिए साथियों, 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। क्यों लिख सकते हैं 2 का क्यूब भाई? 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3, इसको लिख सकते हैं 2 को घात 3। मतलब 2 दूना 4 दूना 8 हुआ ना, 2 दूना 4 दूना 8 हुआ। तो इसको 8 के स्थान पे हम 2 के घात 3 लिख सकते हैं। ठीक समझ पाए? अब फिर चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के घात 3। कैसे? 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिरिक्का 9 3 27, 27 हुआ ना। अब इसको 3 3 के घात 3 हम इसको लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं साथियों? लिख सकते हैं। फिर प्लस है, प्लस लगा लिया, डॉट 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 प्लस 10 का क्या लिख सकते हैं, क्यूब। भाई 10 गुणा 10 गुणा 10 बराबर 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000, 10 दहम्मा 100 दहम्मा 1000। भाई 10 के घात 3 इसको भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? तो मुझे लगता है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए साथियों, अब देखिए, एक क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 10 क्यूब। अब यहाँ भी देखिए, एक क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस इसके आगे ऐसे ही क्रम बढ़ता रहेगा, 3 क्यूब होगा यहाँ पे, 3 क्यूब। फिर उसके बाद प्लस डॉट 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 10 के क्यूब, इतना। इसके बराबर क्या है आपका भाई? 3025 है। तो इसके स्थान पे हम क्या लिखते हैं? 3025। ऐसे 4 को ऐसे पड़ा रहने दीजिए इसे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, 4 4 पंचे 20, 0, 4 दूना 8 2 10, 0, 4 में 0 और 1 हासिल, 4 तिहाई 12। तो भाई 12 यही आपका आंसर है साथियों। 1200 आपका ये आंसर है। 12, सॉरी 100 हो गया होगा। तो यही आपका आंसर है, 1200 यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन का क्या रहा है, आइए देखते हैं। साथियों, एक क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2016 में एग्जाम हुआ था, उसमें एक पूछा गया था। पूछा क्या गया था कि माना 2 स्क्वायर प्लस
4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 40 का स्क्वायर बराबर 11,480। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 स्क्वायर का मान क्या होगा। साथियों 4 ऑप्शन दे दिया जाता है और 4 ऑप्शन में हमको सॉल्व करना होता है। सॉल्व कैसे करते हैं आइए देखते हैं। साथियों सबसे पहले हम करते क्या है, इस चीज को उठाते हैं, इस चीज को उठाते हैं और यहाँ लिखते हैं स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 40 का स्क्वायर बराबर 11,480। साथियों इसमें हम एक चीज कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या लेते हैं 2 के घात 2, मतलब यहाँ बचा 1 के घात 2 प्लस 2 दूना 4, 2 के घात 2 प्लस 2 तिहाई 6, 3 घात 2 प्लस डॉट 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 फिर प्लस 20 का घात 2। भाई 20 और दूना 40। साथियों इसको हम कॉमन ले लेते हैं, 11,480 से पड़ा रहता है। भाई देखिए जब हम कॉमन लिए तो आया क्या, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 20 का स्क्वायर। यहाँ भी यही चीज तो है, ए वाला आ गया, ए वाला आ गया यही वाला। अब देखिए अब इसी में हमको काम करना है, तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर फिर इज इक्वल टू 11,480 ऐसे पड़ा है। और इसको लेकर के इसका 2 का वर्ग करोगे क्या होगा, 2 दूना 4 होगा, 4 ला के यहाँ रख दो। अब 4 से काटो 4 इकन्नम 4, 4 इकन्नम 4 दूना 8। साथियों 4 दूना 8 3, तो 4 8 32, 4 8 32, 2 14, 4 7 28 और 0 से रख लो 2870। साथियों यही आपका आंसर है 2870, मतलब ऑप्शन डी यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं कि कोई भी डाउट आपको ना रहा होगा, अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और जब भी ऐसे एग्जाम में पूछा जाए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और आप चलते हैं अगला क्वेश्चन कह क्या रहा है, आइए हम आपको स्लाइड पर दिखाते हैं। साथियों क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था, पूछा क्या गया था, यदि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस मतलब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 10 क्यूब इज इक्वल टू 3025, तो 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डॉट 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 20 क्यूब का मान बताओ। मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और आप अक्सर करके छोड़कर चले जाते हो। आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसको उठाते हैं, इसको भाई 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 20 क्यूब मतलब 20 क्यूब। अब इसमें से क्या करते हैं, 2 क्यूब कॉमन लेते हैं, 2 क्यूब कॉमन लेते हैं, बचता क्या है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब 2 दूना 4 प्लस डॉट 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 प्लस 10 क्यूब। साथियों यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। साथियों 1 क्यूब यही चीज से मिल रहा है, ए वाला और ए वाला एक है। जब ए वाला एक है तो इसके बराबर क्या है 3025, तो हम लिखते हैं इसके स्थान पर 3025 और ए 2 को क्यूब करते हैं भाई, 2 दूना 4 दूना 8, भाई 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, तो 8 हम ऐसे लिख लिए, गुना ऐसे लगा लिए, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए 8 पंजे 40 0, 8 दूनी 16, 16 4 20 0, फिर 8 0 में 0 2, 8 3 24, मतलब 24 200 आपका यही आपका आंसर है। साथियों 24 200 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, हाँ आपका सी ऑप्शन यही सही है, 24 200 यही आपका सही है, मतलब 24,200 यही आपका
आंसर है। आप इसको टिक कर सकते हो। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कह क्या रहा है। साथियों आरआरबी 2016 में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था, क्या पूछा गया था, आइए हम देखते हैं। पूछा यह गया था कि 3 क्रमांक संख्याओं का योग 126 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। सबसे बड़ी संख्या बताओ। साथियों इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिले तो कैसे सॉल्व करना है, आइए देखते हैं। 3 क्रमागत, भाई 3 क्रमागत, 3 क्रमागत संख्या, 3 क्रमागत संख्या क्या है, यक्स, पहली संख्या यक्स, दूसरी संख्या यक्स प्लस 1 और तीसरी संख्या यक्स प्लस 2। साथियों ये तीन क्रमांक संख्या है, इसका योग कह रहा है 126 है। योग मतलब यक्स प्लस यक्स प्लस 1 प्लस यक्स प्लस 2, मतलब यक्स यक्स प्लस 1 यक्स प्लस 1 प्लस योग है ना, इसलिए प्लस यक्स प्लस 2 यक्स प्लस 2। यहाँ तक कोई दिक्कत, कितना है 126। भाई ये बराबर है 126, कितना है 126, 126 कहाँ से है, यह दिया गया है 126। तो सबसे बड़ी संख्या निकालना है, यक्स यक्स मिलाकर 2x, फिर 3x, तो आपकी गिरा कितना 3x प्लस 2 और 1 3, 126। अब देखिए 126 माइनस 3, उस तरफ गया -3 और एक 3 यक्स, 126 में से 3 घटाएगा 123 होगा। यक्स को प्रेस करिए, 3 इसके नीचे लाइए तो हो गया कितना 3, 3 का नाम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 का नाम 3। अब कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, इस तीनों क्रमांक संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ए वाली है। सबसे बड़ी संख्या ए वाली है, सबसे छोटी ए वाली है, मध्य वाली ए वाली है। तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है भाई, बड़ी संख्या ए वाला है। अब इसको पकड़िए, यक्स प्लस 2, यक्स का मान अभी क्या आया 41 आया, तो यक्स के स्थान पर 41 रखो, प्लस है प्लस लगा लो, 2 है 2 रख लो, 41 2 43। साथियों यही आपका आंसर है, साथियों यही आपका आंसर है। अब 43 ऑप्शन सी, इसी को आप टिक कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह क्या रहा है, आइए दिखाते हैं। साथियों एसएससी सीपीओ 2016 का एग्जाम हुआ था और वो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, इसीलिए कहते हैं संख्याओं का योग ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न ही नहीं, बाकी मैं टॉपिक वाइज हर एक कंसेप्ट आपको क्लियर करता रहूंगा ऐसे ही। और हाँ, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या रहा है। कह रहा है 3 द्वारा विभाज्य 3 क्रमिक प्राकृतिक संख्याओं का योग 45 है, तो लघुत्तम संख्या बताइए। लघु मतलब छोटा, छोटी संख्या हमको बताना है। कह रहा है 3 द्वारा, 3 द्वारा, तो पहली संख्या यक्स को ले लो, क्रमिक संख्या, क्रमिक प्राकृतिक संख्या यक्स, यक्स प्लस 3, यक्स प्लस 6, पहली दूसरी तीसरी। 3 क्रमिक संख्या कह रहा है 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य मतलब 3 से कटना चाहिए ऐसी संख्या। तो पहली संख्या ए हो गया, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, 3 क्रमिक संख्या आपका क्लियर हो गया। किससे, 3 के द्वारा विभाज्य है, 3 से कटना चाहिए, तो 3 से एक कटना चाहिए। यहां तक क्लियर। चलिए संख्याओं का योग मतलब इसका योग मतलब यक्स प्लस 3 का योग मतलब प्लस यक्स प्लस 6 मतलब 6, योग कितना है 45 है, तो यहां हम लिखते हैं 45। अब इसको जोड़ते हैं यक्स प्लस यक्स 2x और यक्स 3x, तो कितना हुआ 3x प्लस 6 और 3 9, मतलब 9 हुआ, बराबर 45 हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो भाई देखिए 9 को उस तरफ लेके जाओ, तो भाई 45 माइनस 9 3x। अब देखिए अब 45 में 9 घटाओगे तो कितना आएगा 36 आएगा, और यक्स को प्रेस करिए, 3 इसके नीचे लाइए तो 3 यहाँ रख लो, 3 का नाम 3, 12 3 36, 12 आया,
तो कह रहा है लघुत्तम संख्या मतलब यक्स, तो यक्स बराबर 12 लघुत्तम संख्या यही है यक्स। भाई उसमें बड़ी बड़ी संख्या सबसे बड़ी पूछा गया था, तो हम तीसरी संख्या लिए थे, लेकिन यहाँ लघुत्तम संख्या पूछा है, लघुत्तम संख्या मतलब पहली संख्या क्या है यक्स।